लक्ष्य को सदा याद रखो। हमारे एक्टिविटी में, हमारे लक्षणों में अंतर तभी आता है जब हम भूल जाते हैं कि हमको क्या बनना है। इसलिए बाबा कहते सदा नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है और इस पढ़ाई से हमको बनना क्या है। इसलिए पढ़ाने वाला भी याद रहे, पढ़ाई भी याद रहे और पढ़ाई पर विशेष अटेंशन रहे। जब हम अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते सदा अपने लक्ष्य को भी सामने रखो। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है, पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है क्यों? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया बाबा ने। सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। बाबा कहते दिल शिकस्त कभी नहीं होना है क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। घर में रहकर भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए, हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो ये सच बात है, एक बाप के सिवाय कोई हमारा नहीं है। इसलिए दिल से एक बाबा दूसरा ना कोई। कल भी बाबा ने कहा एकांत में बैठ कर के यही अभ्यास करो कि हमें कैसे सदा एक बाप की ही याद रहे। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी कौन बनाते हैं? शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय और फिर किसी और की महिमा गाई नहीं जा सकती। इनको ऐसा बनाने वाला कौन? किनको? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को इनको ऐसा बनाने वाला कौन है? तो इनको बनाने वाला कौन? हम सब बच्चे जानते हैं ना, सुप्रीम टीचर शिव बाबा। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी तो ऐसे ना बने ना। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच तो शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। किसको? शिव बाबा को। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हमें कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा नहीं सकते। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ही ये पढ़ाई है। तुम बच्चे जानते हो
इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, उसके संस्कार व्यवहार से कहते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको कहते कोई ये तो होता ही नहीं तो अच्छा होता। तो अच्छे व बुरे तो मनुष्य होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु हैं तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं तो आप पवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र आप पवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, मुसलमानों के भी जय शिष्य बनते हैं। उनके लिए तो जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं। तो दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। बाबा कहते हैं पढ़ाई इतनी सहज है कि आप खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडाप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। फार्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना। कौन है बाप? शिव बाबा, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे कोई भी जानते नहीं है। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है कैसे हैं कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही तुम मात पिता कहकर बुलाते हो, तो बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडाप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडाप्ट करते हैं और फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडाप्ट करते हैं। किसमें? ब्रह्मा बाप के तन में बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं।
वहां भी बाप के बगैर कोई और ले जा नहीं सकते। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। बाबा कहते अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एज तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एज आत्माएं तो वापिस जा नहीं सकती। बाबा कहते जब तक गोल्डन में एज में नहीं आएंगे, माना जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक कहाँ नहीं जा सकते, परम धाम जा नहीं सकते। आत्माएं स्वीट होम में पवित्री रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही स्थापन कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह भी बाप बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह नहीं सकता। ये सब बातें कौन समझाते हैं? बाप ही बैठकर समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में ऊंचा दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते यह सब बातें कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं। फीस आदि लेते हैं बाबा? कोई फीस नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक हैं। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में है या ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी कि हम ना पास हो जाएंगे। ना पास होने वाले को कौन प्यार करेंगे? इसलिए अच्छी रीति पढ़ाई करके पास विद ऑनर होना है। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद नहीं आती, आदत हो जाती किसको तो। बाइस्कोप देखने वाले आप पवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है।
यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी किससे मिलती है? अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी तो बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो ना, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महाजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करना है। कौन करता है? शिव बाबा ही अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्युग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। कहाँ है हमारा ठिकाना? शांति धाम और सुख धाम। सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात वहाँ हो नहीं सकती। ना दुख है ना अशांति है, यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग। अब बाप कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं। देखने में भी आता है कि यह जैसे पत्थर बुद्धि हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है, तो क्या करते? कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठकर खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ये लो, न्यारा हो गया बाबा। बाबा कहते हैं जिसका पार्ट होगा उसी का तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना, उसका सत्युग में पार्ट ही नहीं है तो मैं क्यों ताला खोलूंगा? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं है। सारे राजा बन जाएंगे तो क्या होगा? गद्दी तो एक ही है, हाँ? फिर वो तो कौन कौन झगड़ा करेगा? इसलिए बाबा कहते सब अपने अपने पद के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। ये बात अगर समझ में आ जाए तो सच मायने में हमारी कभी किसी से कोई शिकायत ही ना रहे। बाबा ने सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, सबको एक जैसा लक्ष्य दिया है, लेकिन फिर भी सब नंबरवार हैं। इसका कारण ही यही है कि हर एक अपने पद के अनुसार पुरुषार्थ करता है।
तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का सो निकालना चाहिए ना। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य और एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर। बाबा कहते तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। हाँ, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी कहा, बड़े कितना अच्छी मुरली चलाते हो, भाषण करते हो, लेकिन मुख्य है बाबा की याद, उसमें नंबर 1 जाना है। याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। बाबा कहते संगम युग पर बंधन तो भाग्य की निशानी है, क्योंकि जितने बंधन आएंगे, जितनी परीक्षाएं आएंगी, उतना क्या होगा, शिव बाबा की याद आएगी। और जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी हमारी आत्मा पावन बनेगी। कभी बाबा कहते भल बंधन में भी है, फिर भी याद करते तो बहुत फायदा है। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी बाबा को देखा ही नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। माना पद पाने के लिए क्या करना है, एक शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं और वह आंसू मोती बन जाते हैं। वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान है आज का, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव।
वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान बन जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन है आज का, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप की मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत दे मर्दा, मदद दे खुदा। तो आप बाबा कहते हैं हिम्मत का संकल्प, श्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाओ तो पदम गुणा बाबा की मदद मिलती है। ठीक है, चलो हम शिव बाबा को याद करेंगे 3 मिनट।